बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 13 मई साल 2026 और मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफा। 3 से 4 बड़ी अहम तरीन चीजें हैं जिन पर आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान ने मोदी को उसकी गर्दन से दबोच के रखा हुआ है। भारतीय मीडिया इस वक्त चीख रहा है, झूठे प्रेपोगंडे कर रहा है। इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि रूस ने बड़ा खड़ा कर दिया है। वाशिंगटन के दरो दीवार उसने हिला के रख दिए हैं, झुर्लू फेर के रख दिया पूरी दुनिया के ऊपर। ऐसा बड़ा कदम इस वक्त नाज़रीन मोहतरम रशिया ने उठा लिया है। इसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और इसी के साथ साथ मैं बात करने जा रहा हूं कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानियों के खिलाफ एक बड़ा फैसला किया है जो वहां पर पाकिस्तानी रह रहे हैं, और ये उसने अच्छा फैसला किया है। कैसे, ये भी आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर फरमाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। नाज़रीन मोहतरम, ईरान अमेरिका जंग को लेकर सबसे पहले बात करना चाहूंगा। इस वक्त अमेरिका ईरान के अंदर खाना जंगी करवाने की कोशिश कर रहा है। अभी तक आप जानते हैं कि ईरान विनिंग पोजीशन में क्यों चल रहा है। 2 महीने हो चुके हैं, अमेरिका क्यों कामयाब नहीं हो सका। आप कहेंगे कि ईरान के पास जो है वो उसके ड्रोन टेक्नोलॉजी बड़ी मजबूत है, उसकी फोर्सेस बड़ी ताकतवर हैं, उनके कैबिनेट के लोग जो हैं वो बड़े आला ज़र्फ हैं, या उनकी जहन साजी बड़ी तेज है। ये सारी बातें ठीक हैं, मजबूत हैं, हर चीज है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, जो ईरान की आवाम है उन्होंने एक अहम तरीन रोल इसमें प्ले किया है। सबसे अहम तरीन किरदार अगर अदा किया है इस जंग के दौरान ईरान को बचाने में, तो वो ईरान की आवाम है कि वो अब तक मुत्तहिद है। अगर ईरान के लोग बिखर जाते, आप इराक में देखें ना, इराक क्यों तबाह हुआ। सबसे पहले वहां पर इंतशार अमेरिका ने पैदा किया, उनको तकसीम किया। यहां पर अब कुर्द जो लोग हैं, आप जानते हैं कि उनके साथ जो ईरान की फोर्सेस हैं वो उनके ऊपर अटैक करती रहती हैं और वो ईरान के अंदर अटैक का एक सिलसिला जारी और सारी रहता है। कुर्द लोगों के थ्रू जो है वो अब इसके अंदर इंतशार फैलाने की भरपूर तरीके के साथ ट्रंप कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ईरान की जो आवाम है वो इस वक्त भांप चुकी है, अमेरिका को ठीक ठाक भांप चुकी है। और अगर ऐसा हो जाता है, जिस दिन ऐसा हो गया, चाहे मैं समझता हूं कि दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी आप ईरान के हवाले कर दे, ईरान एटमी पावर भी हासिल कर ले, बन जाए एटमी मुल्क, अगर उसके लोग तकसीम हो जाते हैं तो फिर सब खत्म हो गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस वक्त जो भारत है उसको पाकिस्तान ने मोदी को गर्दन से दबोच के रखा हुआ है। मई 2025 से लेकर आज मई 2026 तक 1 साल हो गया है जब से हमने उसको शिकस्त दी है। उसकी हालत पतली हो चुकी है और अब सूरत हाल यहां तक पहुंच चुकी है कि आज एक अमेरिकन मीडिया की जानब से खबर दी गई, खबर लीक की गई CBS की जानब से, कि जो ईरान है उसके कुछ जंगी जो त्यारे हैं वो इस वक्त नूर खान एयरबेस पर मौजूद हैं रावलपिंडी के अंदर, और पाकिस्तान ने उनकी हेल्प की है कि इसराइल की जानब से या अमेरिका की जानब से कोई अटैक करके उनके जंगी जो त्यारे हैं वो तबाह ना हो जाए। तो उनको बचाने के लिए ये फैसला जो है वो पाकिस्तान ने किया और पाकिस्तान ने उनका साथ दिया, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त सालसी का किरदार अदा कर रहा है। जो सालस होता है उसको न्यूट्रल रहना चाहिए। उसने ईरान का साथ क्यों दिया। अब भारत को तो कोई बात चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, तो बस 1 मिनट नहीं उन्होंने लगाया। इस वक्त उनके आप कह लें कि टीवी चैनल्स पर बस एक ही बात हो रही है, देखिए पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने धोखा दे दिया अमेरिका को, पाकिस्तान ने दोगलापन यहां पर दिखा दिया, पाकिस्तान ने ये किया तो वो किया, पाकिस्तान ने यहां पर सालसी का किरदार ठीक तरीके के साथ अदा नहीं किया। बस उनको कोई बात चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान सफारती सतह पर उसका एक नामवरी है पाकिस्तान की इस वक्त। तो इस चीज को अब रिजेक्ट कर दिया गया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानब से। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है, पाकिस्तान कैटेगोरिकली रिजेक्ट द CBS न्यूज रिपोर्ट रिगार्डिंग द प्रेजेंस ऑफ ईरानियन एयरक्राफ्ट एट नूर खान एयरबेस एज मिसलीडिंग एंड। उन्होंने कहा कि ये जितनी भी खबरें इस वक्त फैल रही हैं ये मिसलीडिंग की जा रही है, ये फेक हैं। बाकायदा इस पर एक रिपोर्ट, ये देख लें, रिपोर्ट एक जो है वो जारी हुई है। तो ये जो झूठा प्रेपोगंडा उनकी जानब से किया जा रहा था, पाकिस्तान ने इसको क्लियर कर दिया है। कतर ने नाज़रीन मोहतरम एक नया पंगा एक मरतबा फिर ले लिया ईरान के साथ।
हालांकि पहले बड़ी तबाही मचा चुका है ईरान। कतर के वजीर आजम ने ईरान के बारे में कहा है कि ईरान को इस आबनाए हॉर्मस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ताकि खलीजी ममालिक पर दबाव डाले या उन्हें ब्लैकमेल करे। ये एक बैन अवी आपकी गुजरगाह है जिसे हमेशा महफूज रखा जाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती इन अरब ममालिक की कि ये हमेशा जो है वो कोई भी अगर ईरान को सरगर्मी करता है तो उसके ऊपर अटैक करते हैं, इल्जाम तराशी करते हैं। ईरान को ये नहीं करना चाहिए। ईरान के अंदर एक स्कूल के ऊपर अमेरिका की जानब से अटैक करके 170 बच्चे शहीद कर दिए गए। क्या ये जुर्म नहीं है? क्या ये छोटा जुर्म है और आप बनाए हुर्मस बंद करना बड़ा जुर्म है? उस वक्त ये क्यों स्टेटमेंट नहीं जारी करते? मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। क्या इस कदर अमेरिका की गुलामी में ये डूब चुके हैं? उनका तो एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका का इनको बचा भी नहीं सका। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त जो एक सऊदी अरब और यूए से बड़ी खबर सामने आ रही है कि उन्होंने एक बड़ा फैसला इस वक्त कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं इस चीज के ऊपर कि जितने भी असासे पड़े हुए हैं, एसेट्स पड़े हुए हैं यूके के अंदर और अमेरिका के अंदर, जितना भी मालो दौलत पड़ा हुआ है, इनका जो इन्वेस्टमेंट यूएई और सऊदी अरब ने कर रखी है वो वहां से मुमकिन तौर पर निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो अमेरिका का जो ट्रंप है सदर, वो शायद इस चीज को बर्दाश्त ना कर पाए। ये बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग है। बहरहाल अभी तक मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ये सोशल मीडिया पर खबर वायरल है। अभी तक किसी ऑफिशियल्स की जानब से ये स्टेटमेंट सामने नहीं आ सकी। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनने जा रही है। दूसरी तरफ दुबई में पाकिस्तानियों में इस वक्त अफरा तफरी देखी जा रही है। एक पाकिस्तान के बड़े मारूफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनकी जानब से यह खबर लीक की गई है, मिलियन में उनके फॉलोअर्स हैं। उन्होंने कहा है कि जो अरबपति पाकिस्तानी के अंदर मौजूद थे, पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत निकाल कर दुबई ले गए थे, अब मुकम्मल तौर पर वो पैनिक में है। मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई ने इनके पैसे बाहर निकलने देने के ऑलमोस्ट 0% चांस हैं। ये पैसा यूएई में एक गैर तहरीरी मुआहदे के तहत दाखिल किया गया था कि 70% रकम यूएई की निशानदेही करदा प्रोजेक्ट्स पर लगाई जाएगी और बाकी 30% वो जैसा चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 30% हिस्सा भी ब्लॉक कर दिया गया है। लूटी हुई पाकिस्तानी दौलत का अगला जो मकाम अब स्पेन बताया जा रहा है। जरिया दुबई में बड़ी रकम रखने वाले एक शख्स, एक दोस्त ने उनको बताया है कि जो पाकिस्तान से दौलत हम लूट कर आए थे, गरीब बंदों का टैक्स था, फोन उनका चूज कर यूएई के अंदर हमने कहा कि यहाँ पर लुटमार का माल महफूज रहता है, लेकिन अब यूएई ने कहा है कि निकलते बनो। जिस तरह से तुमने लूट मार पाकिस्तान के अंदर मचाई है, अब ऐसी ही हम यहाँ पर मचाएंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि पाकिस्तानियों के खिलाफ यूएई गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला किया है, लेकिन अच्छा फैसला किया है, क्योंकि इन्होंने भी तो वो आप कह लेंगे हलाल की कमाई थोड़ी थी, लोगों के हक पर डाका डालकर ही वहां पर लेके। अलबत्ता जो जिन लोगों ने वाकई यार ठीक सही तरीके के साथ कमाया है उनको मिलनी चाहिए उनकी दौलत, मैं ये कहता हूँ। दूसरी तरफ अमेरिका की जानब से, व्हाइट और ट्रंप की जानब से कुछ तस्वीर इस वक्त शेयर की गई हैं बाय फास्ट बोट्स, कि वो कहता है कि जो बिंग बिंग बोन, वो कहता है कि हमारे फाइटर जेट्स आ रहे हैं और ये ईरान की जो तबाही है ये बुला रहे हैं। ये आप देखें, ये ईरान की कश्तियां, ऊपर उसने ईरान का झंडा लगाया हुआ है अमेरिका के सदर ट्रंप ने। ये मेरे ख्याल में ट्रंप का ख्वाब ही होगा। मुश्किल है कि ईरान के ऊपर इतने बड़े अटैक जो है वो ईरान कर सके, अमेरिका कर सके। दूसरी तरफ रूस ने दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल सारमात 28 बना लिया है, 28 बना लिया है, जिसकी रेंज 35,000 किलोमीटर है, जो 200 टन वजनी दुनिया का सबसे भारी ICBM मिसाइल है। ये पूरी दुनिया घूमकर कहीं भी तबाही मचा सकता है। ये 16 एटमी वार हेड के साथ साथ कुल 10 टन पे लोड कर ले जा सकता है। नेटो इसे शैतान 2 कहती है, जबकि रूसी सदर ने इसे सारमात नाम दिया है। सारमात 500 कबल मसीह बहुत बहादुर, ताकतवर, नाकाबिले तस्खीर जंगजू कौम थी जो ईरानी अल नस्ल थे और मौजूदा रूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन, ईरान के अतराफ में घूमते थे। इन बहादुरों के नाम पर सारमात नाम रखा गया। जूडन के मुताबिक ये इस साल 2026 के आखिर तक बाकायदा फौज के हवाले कर दिया जाएगा। ये जो अब मिसाइल इसने बना लिया है रूस ने, नाज़रीन मोहतरम, दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर ये मिसाइल है अब तक का। 35,000 किलोमीटर इसकी रेंज है। अब अगर अमेरिका के साथ या आप कह लें कि किसी के साथ भी कोई रूस की सिस्टम शुरू हो जाता है तो ये दुनिया तो
तबाह करने के लिए ये एक दो जो रूस के मिसाइल हैं, फिर क़यामत इसके बाद आनी है, जितने असलहा जदीद तरीन इस वक्त बनाया जा रहा है। बहरहाल आप इस चीज़ पर क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।